आज के वीडियो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ है क्रिएटिव पर्सन के रूप में, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो या फिर एडिटर हो। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े राइटर्स करते हैं। और ये जो मिस्टेक्स है ये मैंने पॉइंट आउट किए हैं फिल्मों को देखकर, उसमें ध्यान देखकर कि कहाँ पर शॉट्स की कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो उन मिस्टेक्स को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5 बिग मिस्टेक्स को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को मिस्टेक्स मैं बताऊँगा ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये मिस्टेक्स आप ध्यान से देखिए और इसे आप रिपीट मत कीजिए। बड़े फिल्म मेकर्स तो करते ही हैं, उन्हें मालूम नहीं होता होगा, लेकिन आप इन मिस्टेक्स को मत कीजिए। फिल्मों, टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज में आपने एक सीन कॉमन देखा होगा कि कोई भी आता है, कोई कैरेक्टर है वो आता है और किसी का फ़ोन उठाता है और किसी दूसरे को उससे मैसेज कर देता है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक मिस्टेक हुई। क्यों मिस्टेक हुई? क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्मार्टफोन में कोई भी इंसान बिना लॉक लगाए नहीं रखता है। अगर एक छोटा बच्चा भी है, यानी 10-15 ईयर्स का कोई बच्चा भी है, तो भी वो लॉक लगाकर अपने फ़ोन में रखता है। तो इसके चांसेस बहुत कम है कि कोई इंसान अपने फ़ोन में लॉक ना लगाए। और फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है या फिर ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में कि कोई किरदार आता है, वो किसी दूसरे किरदार का फ़ोन उठाता है और फिर उससे वो किसी और को गलत मैसेज कर देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? फ़ोन में तो ऑलरेडी लॉक होता है और आजकल तो लोग फ़ोन में फेस लॉक लगा कर रखते हैं, फिर थंब लॉक लगा करके रखते हैं, फिंगर लॉक लगा करके रखते हैं। तो ये तो खैर अभी देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी कोई अपने स्मार्टफोन्स में लॉक लगा कर रखते हैं और उसमें स्मूथली दिखाया जाता है कि आया, उठाया और फिर उन्होंने मैसेज कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी मिस्टेक है और इसे फिल्म मेकर्स को सुधारना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा सीन मॉडिफाई कर देना चाहिए कि उन्होंने किसी तरह से लॉक पता कर लिया या फिर कुछ भी। लॉक तो सभी कोई लगा कर रखते हैं, 99% लोग लॉक लगा कर रखते हैं। सेकंड मिस्टेक है डोर क्लोजिंग के बारे में। आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स या फिर वेब सीरीज में अक्सर दिखाया जाता है कि जो लोग हैं वो सो रहे हैं और अचानक कोई बाहर से आ जाता है और फिर कुछ बातें बोलता है। तो रात में अगर लोग सोते हैं तो जनरली इंसान डोर को क्लोज करके सोता है और ऐसे में दिखाया जाता है कि लोग सो रहे हैं और किसी को कुछ लेना है या फिर किसी को कुछ चोरी करनी है। घर का ही कोई पर्सन है, वो कुछ चोरी करना चाहता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ पता करना चाहता है उनके रूम में क्या है, तो वो डायरेक्टली अंदर चला आता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान सोता है तो वो अपने रूम को लॉक करके ही सोता है। शायद ही कोई अपने रूम को बिना लॉक किए हुए सोता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पर्सन है वो अपने रूम को लॉक किए हुए सोते हैं। और ऐसा फिल्मों में कॉमनली दिखाया जाता है कि जो किरदार है वो अंदर आ गया और लोग सो रहे हैं। तो ऐसा तो खैर होता ही नहीं है। थर्ड मिस्टेक को जानने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में ज़रा बता दूं। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और आप कहीं से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है और अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस कोर्स की फ़ी भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है उस पर। थर्ड मिस्टेक जो है वो है मेकअप के बारे में। आप ये देखे होंगे, ये भी सोने से रिलेटेड है। आपने ये देखा होगा कि जो टीवी सीरियल्स यूजुअली है, टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि जो हीरोइंस रहती है वो लोग जब सोती हैं तो वो लोग मेकअप करके सोती है। उन्हें कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि जब वो उठेंगी या फिर आधी रात को वो उठेंगी तो उन्हें आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि वो लोग सो रही थी। एक तो चेहरा भी उनका पूरा फ्रेश दिखता है, ऊपर से पूरा मेकअप किया हुआ रहता है, लिपस्टिक लगाया हुआ रहता है और भी पूरा फेशियल मेकअप किया हुआ रहता है। तो कोई भी इंसान ऐसे मेकअप करके कहाँ सोता है? तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक हुई और ये यूजुअली टीवी सीरियल्स में देखी जाती है। फिल्मों में तो ये कंट्रोल कर दिया जाता है, मेकअप को थोड़ा कम कर दिया जाता है सोने के सीन को दिखाने के लिए, लेकिन टीवी सीरियल्स में पूरा हाई मेकअप करके ही उन्हें दिखाया जाता है कि वो लोग सो रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, लोग मेकअप करके कौन सोता है। फोर्थ मिस्टेक है जो राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और डायरेक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, वो है डायलॉग के बारे में। आपने ये देखा होगा फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में कि तुम और आप वाला जो डिफरेंस है ये बहुत आ जाता है। कोई भी किरदार अगर है वो किसी दूसरे किरदार को आप देखेंगे, पहले तो वो तुम करके बोलेगा, फिर अचानक सडनली आप बोलने लगेगा, फिर तुम बोलने लगेगा। तो वो कोई हिसाब ही नहीं बैठता है कि वो कब उसे तुम बोल रहा है, कब उसे आप बोल रहा है। अगर कोई किरदार किसी को तुम बोलता है तो उसे तुम ही बोलेगा, अगर उसे आप बोलता है तो उसे आप ही बोलेगा। ये नहीं कि पहले डायलॉग में उसने आप बोला, दूसरे डायलॉग में तुम बोला, फिर तीसरे डायलॉग में आप बोला। तो ऐसा
आप देखेंगे कि फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में अक्सर होता है। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप एक बार इसे नोट कीजिएगा, आपको बहुत सारे फिल्मों में ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि तुम और आप वाला मिस्टेक रहता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी किरदार को दिखाया जा रहा है कि वो पहले अनजान है, तो वो लोग आप करके बात कर सकते हैं, फिर दोनों में जब रिश्ते बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फिर वो लोग एक दूसरे को तुम बोल सकते हैं। लेकिन ये बात होती ही नहीं है कि एक डायलॉग में तुम बोला गया, फिर दूसरे में आप बोला गया, फिर तीसरे में तुम बोला गया, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक है जो कि डायलॉग राइटर्स और डायरेक्टर्स अक्सर करते हैं, क्योंकि डायलॉग राइटर्स को क्रॉस चेक करना तो डायरेक्टर का ही काम है। फिफ्थ मिस्टेक है शॉट्स के बारे में। आपने अक्सर ये देखा होगा फिल्मों में, अगर आपने गौर किया होगा तो डायरेक्टर्स के लिए बात इंपॉर्टेंट है कि जब क्लोजअप शॉट में उन्हें दिखाया जाता है, दो किरदार अगर खड़े हैं, तो जब क्लोजअप शॉट में उन्हें दिखाया जाता है तो वो लोग देखेंगे कि बहुत नज़दीक में खड़े हैं। ऐसा आपको लगेगा क्लोजअप शॉट में देखकर कि दोनों बहुत नज़दीक खड़े हैं। लेकिन जब उसे वाइड में दिखाया जाता है, जब थोड़ा दूर से दिखाया जाता है, वाइड का मतलब होता है थोड़ी दूरी से दिखाया जाता है। इस पर ये कैमरा शॉट्स जो जानते होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जब थोड़ी दूरी से दिखाया जाता है तो देखेंगे कि उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन क्लोजअप शॉट में दिखाया जाता है कि दोनों नज़दीक में खड़े हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि क्लोजअप में दिखाया जाता है कि दूर में खड़े हैं, और जब वाइड शॉट लगता है तो वाइड शॉट में वो थोड़ा नज़दीक लगते हैं। तो ये शॉर्ट मिस्टेक होती है। तो ये भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। शॉट्स अगर इधर उधर होते हैं तो फिर ये एडिटिंग में जर्क साफ पता चलता है। भले जो कॉमन ऑडियंस है उनको नहीं पता चलता होगा, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, उनको साफ ये सभी मिस्टेक्स पता चलती है। अगर आप भी इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं तो इसे सुधार लीजिए, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता चल गया है और आगे से आप इस मिस्टेक को ना करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।